Subscribe to Ziva TV and hit the bell icon for more updates on fitness, nutrition, and wellness. Periods delayed by 2 months, excessive bleeding once your period was delayed, PCOS पीरियड को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है इन अलग अलग लोग. सो मैं डॉक्टर अदिति टंडन इन दिस वीडियो मैं बताऊंगी कि पीरियड्स और PCOS का कोरिलेशन क्या है और PCOS आपके पीरियड को कैसे अफेक्ट करता है. पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक नॉर्मल साइकिल में क्या होता है. अ साइकिल कैन बी एज शॉर्ट एज 22 days and as long as 35 days. हर साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं. हम पहले बात करेंगे द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल which is in the ovary the follicular phase and in the uterus over the endometrium it is the proliferative phase. तो इस दौरान FSH which is the follicle stimulating hormone which is secreted from the pituitary gland in the brain, this acts on the ovaries और ovaries में ये एक follicle को बड़ा बनाता है and it selects one dominant follicle which eventually ovulates. इस दौरान जब ये एक follicle grow होता है to form a dominant follicle, estrogen is secreted from the ovary जो यूट्रस के लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है टू मेक इट थिकर. सो एंडोमेट्रियम बिकम्स प्रोलिफरेटिव. जब ये एक डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर हो जाता है दैट इज व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स बिकॉज ऑफ अ LH सर्ज विच इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओव्यूलेशन के बाद यही सेम फॉलिकल इन द ओवरी बिकम्स द कॉर्पस लूटियम. Corpus luteum secretes a hormone called as progesterone which acts on the endometrial lining to make it secretory and to make it favorable for implantation of a pregnancy. तो अगर pregnancy रुक जाती है then periods बंद हो जाते हैं. But अगर pregnancy नहीं होती है there is a down regulation and both estrogen and progesterone withdraw हो जाते हैं. ये दोनों हार्मोन फॉल करते हैं and the lining of the uterus which is the endometrium it sheds जिसे हम menstruation कहते हैं. एक सिंपल लाइन में कहूँ तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब राइज होते हैं तो ये दोनों एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है उसको थिक करते हैं और पीरियड्स नहीं होते हैं. जब ये दोनों हार्मोन फॉल करते हैं तब पीरियड्स होते हैं. तो ये हार्मोन्स का रेगुलर रिदमिक जो है साइकिल में जो होता है इस वजह से पीरियड्स रेगुलर आते हैं. लेकिन PCOS में ये हार्मोन्स का बैलेंस इंटरप्ट हो जाता है. LH PCOS में बढ़ जाता है और FSH कम होता है. इस वजह से FSH एक फॉलिकल को सिलेक्ट नहीं कर पाता है और वो थोड़े थोड़े फॉलिकल्स को ग्रो करते हैं और यही वजह से ओवरी पॉलीसिस्टिक बनती है. छोटे छोटे सिस्ट्स ओवरी के पेरिफेरी में आ जाते हैं और क्योंकि एक बड़ा फॉलिकल ग्रो नहीं होता है इसलिए पीरियड्स डिले हो जाते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. और जब ये पीरियड्स डिले होने के बाद आते हैं बिकॉज लाइनिंग ऑफ द यूट्रस काफ़ी थिक हो जाता है पीरियड फ्लो हैवी होता है इन PCOS. जब हम PCOS को डायग्नोज करना चाहते हैं वी चेक द लेवल ऑफ द हॉर्मोन्स एंड ऑफन योर गायनेकोलॉजिस्ट विल आस्क यू टू डू द टेस्ट ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द साइकिल. This is to know which hormone is high and how it is impacting you. All of this may sound very scary and complicated, but you need to find a gynecologist जिन्हें आप trust करते हैं to help you. इसके बाद we work on regulating your hormones ताकि आपके periods regular हो जाएं. In a lot of cases, with lifestyle changes like clean nutrition and diet, we can see a change.
But in some cases that are severe and that don't help with lifestyle changes, we often need to prescribe some medication. जैसे हर इंसान सेम नहीं होता, वैसे PCOS भी हर इंसान में सेम नहीं होता. Together with your doctor, you can find out what is best for you and your health. I hope इस वीडियो से आपको समझा कि पीरियड्स रेगुलर कैसे आते हैं और PCOS पीरियड्स को कैसे अफेक्ट करता है. अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है या आप अपनी PCOS जर्नी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, then do let me know in the comments below. Use the hashtag #MyPCOSStory. Don't forget to like the video and share it with your friends. आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आपके इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं and tag me at @the_fertilitydoc and Uziva Nutrition and mention the hashtag #MyPCOSStory. Don't forget to subscribe and hit the bell icon to not miss any updates. I'll see you guys soon.